हेलो गुड मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सबसे पहले चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, सबसे पहला डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये पढ़ेंगे। डाइजेशन का क्या मतलब होता है? डाइजेशन, हम खाना क्यों खाते हैं, ये खाने से रिलेटेड है। जो भी हम खाना खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मान लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड जैसे कि जो भी हमने चपाती खाई, सब्जी खाई, दाल खाया, दही खाया, पनीर खाया, जो भी, ठीक है, उनमें क्या होता है? उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है उनमें? कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। और क्या होता है? फैट्स होते हैं। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये क्या है? ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये इजीली आसानी से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। आसानी से अब्जॉर्ब नहीं हो सकते तो इनको क्या किया जाएगा? इनको कन्वर्ट किया जाएगा, छोटी छोटी स्मॉल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्मॉल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, स्मॉल अब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की होगी मोस्टली। क्या होगी? ग्लूकोज होगी। ठीक है, प्रोटीन्स की क्या होगी? अमाइनो एसिड्स होंगी। अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होंगे। ठीक है, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में तोड़ा जाएगा। ठीक है, ओके। ग्लूकोज, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगा ये सब? ये सब होगा H2O एंड एंजाइम्स की प्रेजेंस में। ठीक है, ओके। तो डाइजेशन को क्या बोला हमने? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल absorbable form बाय हेल्प ऑफ, किसकी मदद से करेंगे ये सब? ये सब हमारे बॉडी में बाय हेल्प ऑफ मैकेनिकल मेथड से हो रहा है। मैकेनिकल मेथड्स एंड बायोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, हमारी बॉडी में ये मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स की वजह से हो रहा है। डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी में, जिसे क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम। डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, जिसे बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी है? एक है एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है डाइजेशन में हेल्प करने वाले। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट होता है। और ये कितनी लंबी होती है? ये 6 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। ये होती है 6 to 9 मीटर लॉन्ग। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनमें 5 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन सा? माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहला ग्लैंड होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ होता है? माउथ में प्रेजेंट होता है। और फिर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक के अंदर। कहाँ होता है? स्टमक के अंदर, हमारे पेट में। और फिर होता है लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लीवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये क्या बनाता है? बाइल बनाता है। ओके, फिर आता है पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सी शेप्ड ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर होता है इंटेस्टाइनल
ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन। इसे हम क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहन के नाम से भी बोले जाते हैं, ठीक है। ओके, क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहन के नाम से भी इसे बोला जाता है। तो सबसे है पहले हम कवर करेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, फिर हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को, ठीक है। फिर करते हैं। ओके, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया, एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से स्टार्ट होती है, तो माउथ को ही हम पहले पढ़ते हैं। माउथ के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। एक होता है बक्कल कैविटी, क्या? बक्कल कैविटी, बक्कल। इसे हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। ओके, माउथ के अंदर हो गया ना। ये फेरेंक्स भी होता है इसके अंदर, फेरेंक्स, फेरेंक्स भी होता है। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट भी बोल सकते हैं हम, उसको बोला जाता है, सॉरी, माउथ के अंदर तो ये दोनों पार्ट आएंगे और फिर फेरेंक्स अलग से पार्ट है। ओके, माउथ 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 पार्ट पढ़ते हैं पहले। ओके, पहले माउथ पढ़ते हैं। माउथ जो होता है कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, ये हमें माउथ नज़र आ रहा है, ये है माउथ। क्या है? माउथ। माउथ के अंदर क्या नज़र आ रहा है हमें? टीथ नज़र आ रहे हैं ना, टीथ है। क्या है? टीथ, टीथ। मैंने बोला माउथ के अंदर वेस्टिब्यूल और बकल कैविटी 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पर तो टंग भी है, टीथ भी है, पैलेट भी है। ओके, जो हमारी बकल कैविटी होती है ना, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? बकल कैविटी के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिसे बोला जाता है, एक होता है पैलेट, पैलेट होता है, एक होता है टंग, और एक होता है टीथ। ओके, पैलेट, टंग, टीथ। ये वाला जो पार्ट है ना, ये और ये मतलब पैलेट है। जो हमारी रूफ होती है ना, बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है, उसे पैलेट बोला जाता है। ये क्या होती है? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। पैलेट जो होती है 2 टाइप की होती है, एक होती है हार्ड पैलेट, एक होती है सॉफ्ट पैलेट। ये जो हमें ऐसे ऐसे रफ सरफेस नज़र आ रहा है, एक और है स्मूथ सरफेस। तो रफ सरफेस है इसलिए इसको क्या बोला है? हार्ड पैलेट बोला है। क्या बोला है? हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। और जो स्मूथ सरफेस है इसलिए इसको क्या बोला है? स्मूथ, स्मूथ पैलेट, ठीक है, स्मूथ पैलेट। अब ये जो है ना फ्रंट साइड में और ये बैक साइड में है। फ्रंट साइड में इसलिए ये कौन सा पार्ट है? एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट। इसके सरफेस के ऊपर रूगे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? हैव रूगे। और इनके पास अब्सेंट होते हैं। और ये कौन सा पार्ट है? पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर, ठीक है। ओके, ये जो हमारी स्मूथ पैलेट है ना, स्मूथ पैलेट यूवला की फॉर्मेशन करती है। ये क्या है? यूवला, यूवला। यूवला की फॉर्मेशन कौन करती है? स्मूथ पैलेट करती है। फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय स्मूथ पैलेट, स्मूथ पैलेट। यूवला क्या करता है अभी? जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो डायरेक्ट नेजोफेरिंक्स में ना चला जाए, या फिर इंटरनल नोस्ट्रिल। यहाँ पर क्या है? ये है इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल में ना चला जाए। इसको रोकने के लिए यूवला जो है बीच में अड़चन पैदा करता है, ठीक है। ओके, ओके, इंटरनल नोस्ट्रिल के अंदर खाना ना चला जाए, इसके लिए क्या करता है यूवला? इसको क्या करता है वो, मतलब अड़चन पैदा करता है। ओके, ठीक है, इंटरनल नोस्ट्रिल, यूवला। और फिर है ना, फिर आता है, ओके, फिर बकल कैविटी के 2 पार्ट्स हैं, टंग एंड टीथ। इनको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं या फिर पढ़ते हैं, फर्दर पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ना है?
टंग पढ़ते हैं। बकल कैविटी का नेक्स्ट पार्ट है टंग। टंग पढ़ते हैं, टंग बनाते हैं पहले। ओके, ये तुम्हें टंग नज़र आ रही है। टंग जो है ना, इसका एक अपेक्स पॉइंटेड पार्ट होता है जो जिसे बोलते हैं फोरामन सिकम। क्या बोलते हैं जिसे? फोरामन सिकम। और ये जो है, यहाँ से सल्कस टर्मिनलिस ओरिजिनेट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सल्कस टर्मिनलिस है वो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस क्या है? एक इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस क्या है? इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर। टंग की इन्वर्टेड वी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो क्या कर रही है? टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक तो है सामने वाला पार्ट, एक है बैक साइड वाला पार्ट। सामने वाले पार्ट को बोला जाता है ओरल पार्ट। क्या बोला जाता है? ओरल पार्ट। ओरल पार्ट क्योंकि ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और बैक साइड वाला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट। क्या? फेरेंजियल पार्ट। ओके, जो ओरल पार्ट फेरेंजियल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और ये जो फोरामन सिकम है ना, ये एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर देता है यहाँ तक की। ठीक है, ओके, एक लाइनिंग से प्रेजेंट होती है। अब ये जो टंग है ना, इसके टंग के फेरेंजियल पार्ट में ना टोंसिल प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है लिंगुअल टोंसिल। लिंगुअल टोंसिल कहाँ होती है? फेरेंजियल पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये है लिंगुअल टोंसिल। लिंगुअल टोंसिल क्या है? लिम्फेटिक टिश्यू होता है टंग का, जो क्या करता है? डिफेंड करता है फ्रॉम फॉरेन एंटीजन्स के अगेंस्ट काम करता है। ओके ओके, अब जो हमारी टंग है ना, इसके ऊपर पेपिला प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप्स के पेपिला प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? 4 टाइप्स ऑफ पेपिला प्रेजेंट। ठीक है, क्या? ओके, 4 टाइप्स के पेपिला प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। एक तो ये जो हमारा सल्कस टर्मिनलिस तुम्हें नज़र आ रहा है, इसके पास में प्रेजेंट होते हैं। इसके पास में बड़े बड़े पेपिला प्रेजेंट होते हैं। ये रहे बड़े बड़े पेपिला प्रेजेंट होते हैं। इनको बोला जाता है, ये होते हैं सर्कमवैलेट पेपिले। क्या? सर्कमवैलेट पेपिले। और ये पेपिला क्या करता है? ये पेपिले के पास में होते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड क्या करेंगे? टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टेस्ट को। ओके, तो सर्कमवैलेट पेपिला जो होते हैं वो 8 to 12 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नियर सल्कस टर्मिनलिस प्रेजेंट होते हैं। नियर सल्कस टर्मिनलिस, नियर सल्कस टर्मिनलिस प्रेजेंट होंगे। और ये जो सर्कमवैलेट पेपिला है, हर सर्कमवैलेट पेपिला के पास में 100 ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 100 ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट। 100 ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। समझे बात? ओके, ये जो हमारी टंग है ना, इसके ऊपर और 3 टाइप्स के पेपिला प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कोन शेप्ड के होते हैं, जिसे बोला जाता है फिलीफॉर्म पेपिले। एंटायर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मतलब पूरी टंग के ऊपर कौन से प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं कौन से? ये हैं फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले। फिलीफॉर्म पेपिले कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन एंटायर सरफेस। एंटायर सरफेस। स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट। ठीक है, इनके पास टेस्ट बर्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, हैव और नॉट हैव टेस्ट बर्ड। इनके पास टेस्ट बर्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, और क्या लिख सकते हैं? ये कौन शेप्ड होते हैं? ये तुम्हें नजर नहीं आ रहे?
ये होते हैं कोन शेप्ड, कोन शेप्ड के होते हैं। और बस इतना ही। ओके, अब दो पेपिला और बच गए। एक तो राउंड शेप के प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राउंड शेप्ड के। ओके, इन्हें बोला जाता है, ये होते हैं फंगीफॉर्म पेपिले। कौन से पेपिले? फंगीफॉर्म पेपिले। ये होते हैं फंगीफॉर्म पेपिले, फंगीफॉर्म पेपिले। ओके, पेपिला कौन कौन सा है? एक तो सर्कमवैलेट पेपिला है, एक है फिलीफॉर्म पेपिला, एक है फंगीफॉर्म पेपिले। फंगीफॉर्म पेपिले जो होते हैं वो राउंड शेप्ड होते हैं, राउंड शेप्ड, प्रेजेंट ऑन, क्या है? प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ टंग, ऑन लेटरल साइड ऑफ टंग, टंग की लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, ये राउंड शेप्ड के होते हैं। तो मतलब इनके पास है ना अप टू 5 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, अप टू 5 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन ईच फंगीफॉर्म पेपिला। ठीक है, हर फंगीफॉर्म पेपिला के पास प्रेजेंट होते हैं, ऑन ईच। ओके, अब होता है फोर्थ पेपिला जो है हमारा, वो होते हैं मतलब ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे मतलब लेटरल साइड में, बैक साइड ऑफ टंग में प्रेजेंट होते हैं फोलिएट पेपिला। कौन सा पेपिला? फोलिएट पेपिले। कौन से पेपिले? फोलिएट पेपिले, फोलिएट पेपिले। ओके, दिख नहीं रहा इसमें, देख लो ध्यान से। फोलिएट पेपिले, फोलिएट पेपिले जो होते हैं वो नॉट डेवलप्ड होते हैं, ह्यूमंस के अंदर डेवलप ही नहीं होते इतने, नॉट डेवलप्ड, नॉट डेवलप्ड, नॉट डेवलप्ड। ठीक है, और वेस्टिजियल होते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो वेस्टिजियल। ओके, हाँ जी, ये तुम्हें समझ आया ना, 5 टेस्ट बर्ड तक प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो हमारी टंग है ना, इसके पास टेस्ट एरियाज भी होते हैं। कौन कौन से टेस्ट एरियाज भी होते हैं? टेस्ट एरियाज कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेस्ट एरिया स्वीट, जो स्वीट टेस्ट को बताता है, या फिर एक होता है सोर, एक होता है सोल्ट, एक होता है बीटर। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मीठा फील होगा, मतलब कि स्वीट फील होगा, और यहाँ पर सोर, ये सोल्ट, और यहाँ बीटर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बीटर टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर सोल्टी टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर सोर खट्टा मिलेगा, और यहाँ पर स्वीट टेस्ट मिलेगा मैक्सिमम। और ये टेस्ट डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? टेस्ट बर्ड काम करती है। टेस्ट बर्ड कैसे काम करती है वो बता दूँगा, चलो। ओके, टेस्ट बर्ड पढ़ लेते हैं। टेस्ट बर्ड जो होती है ना, राउंड शेप्ड की होती है। इसके पास एक होता है टेस्ट पोर। ठीक है, ये क्या है? टेस्ट पोर है, ये है टेस्ट पोर, टेस्ट पोर। ये तुम्हें नज़र आ रही है, ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं टंग की। कौन सी सेल्स है? एपिथेलियल सेल्स ऑफ टंग। ठीक है, टंग का जो सरफेस है उसकी एपिथेलियल सेल्स हैं ये। ओके, जो हमारा टेस्ट बड है, टेस्ट पोर है, ओके, यहाँ पर मतलब ये जो इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है ना, इन सेल्स के पास में ना छोटी छोटी माइक्रोविलाई होती है। इनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट क्या होती हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। माइक्रोविलाई क्या करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। ठीक है, ओके, इन माइक्रोविलाई के पास क्या होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स सभी सेल्स के पास होते हैं क्या? नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, ये हमारी एक सेल है, एक ये छोटी सी सेल नज़र आ रही है तुम्हें, फिर एक ये बड़ी सी सेल है, फिर एक बड़ी सी सेल है, फिर एक छोटी सी सेल है, और फिर एक ये सेल है। ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस बना देते हैं,
ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो तुम्हें साइड वाली नज़र आ रही है, इनके पास है ना नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है। क्या है? नर्व एंडिंग्स है। इसके पास भी है, ये भी क्या है? नर्व एंडिंग्स, ठीक है। ये क्या है? सेंसरी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, सेंसरी सेंसरी नर्व्स। ओके, जो हमारी नर्व एंडिंग्स जिन सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है ना, उन सेल्स को बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। तो ये कौन सी सेल्स हुई? ये हुई गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स, क्योंकि इनके पास क्या होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स क्यों बोला है? क्योंकि इनके पास क्या, इनके साथ क्या कर रही है? नर्व एंडिंग्स इंटरेक्ट कर रही है, और ये वाली जो सेल्स है इनके साथ नहीं कर रही। तो ये कौन सी सेल्स हैं? ये हैं सपोर्टिंग सेल्स। कौन सी सेल्स हैं ये? हैं सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स मतलब ये इन दोनों सेल्स को क्या कर रही है? सपोर्ट करने का काम कर रही है। ये जो छोटी छोटी सेल्स नज़र आ रही हैं, इन्हें बोला जाता है बेसल सेल्स। क्या बोला जाता है? बेसल सेल्स। ये जो हमारी गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स है ना, इनका लाइफ स्पान ओनली 10 डेज होता है। क्या होता है? इनका लाइफ स्पान क्या होता है? इनका लाइफ स्पान क्या होता है? ओनली 10 डेज होता है। 10 डेज, 10 डेज के बाद ये क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो इनकी जगह कौन लेगा? बेसल सेल्स। बेसल सेल्स क्या बन जाएंगे? नई गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स बन जाएंगे। ये जो हमारी सेंसरी नर्व्स है ना, ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स है, इनके पास गस्टेटरी रिसेप्टर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो गस्टेटरी रिसेप्टर हेयर क्या करेंगे? वो जो भी टेस्ट होगा यहाँ पर, मतलब जो भी खट्टा मीठा जो भी टेस्ट होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उसको डिटेक्ट करेंगे। मतलब ओवरऑल टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब हमारी टंग के ऊपर जितने भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं, उन सभी टेस्ट को ओवरऑल डिटेक्ट करके ये जो नर्व्स है, ये सिग्नल लेकर जाएगी कहाँ पर? ब्रेन के पास, पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाएगी। ओके, और वहाँ पर हमें टेस्ट मतलब फील होगा, मतलब माउथ के अंदर हमें ओवरऑल टेस्ट जो फील होगा उसका सिग्नल हमें हमारे ब्रेन को मिलेगा। ओके, सो दिस इज अ टेस्ट बर्ड, कंप्लीट टेस्ट बर्ड। इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं? 3 टाइप की सेल्स हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स एंड बेसल सेल्स। दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है टीथ। टीथ टीथ के बारे में पढ़ लेंगे। टीथ किसका पार्ट है? टीथ, टंग, पैलेट, बकल कैविटी के अंदर ही चल रहा है सब। ओके, टीथ की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले। स्ट्रक्चर, ओके। ओके, टीथ के अंदर है ना एक आउटर लेयर होती है जिसे बोला जाता है इनेमल। ये जो है, ये तुम्हें नज़र आ रही है, इसे इनेमल बोलते हैं। क्या होती है ये? इनेमल। आउटर मोस्ट लेयर होती है इनेमल। इनेमल, ओके। टीथ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है क्राउन, और एक होता है नेक, एक होता है रूट, ठीक है। ये क्या है? गम्स है, ये है गम्स। गम्स, ओके। हाँ जी, जो गम्स का ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो मतलब प्रोजेक्टिंग अबव गम्स जो हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं क्राउन। क्राउन, ये वाला पार्ट क्या है? क्राउन। और जो गम्स से सराउंडेड होता है उस पार्ट को बोलते हैं नेक। नेक। और जो जो पार्ट जो होता है रूट के अंदर एम्बेडेड होता है, रूट के अंदर एम्बेडेड होता है ना, ये रूट है मान लो, ठीक है। रूट के अंदर एम्बेडेड होता है ना, उस पार्ट को बोलते हैं रूट। ओके, अरे हाँ, जो जो मतलब जो पार्ट बोन ऑफ टूथ, बोन के अंदर एम्बेडेड होता है ना, उस पार्ट को बोलते हैं रूट। ये वाला पार्ट जो है रूट है। ओके, ये क्या है? सॉकेट है। ये एक सॉकेट है, ये वाला सॉकेट है, जिस मतलब जिसके अंदर रूट जो है फिट हो रखी है टीथ की। ओके, ये है सॉकेट, सॉकेट ऑफ जो बोन। ओके, ओके, 3 पार्ट्स हो गए। एक तो हो गया क्राउन, प्रोजेक्टिंग अबव गम्स, प्रोजेक्टिंग अबव
गम्स। नेक वाला पार्ट, नेक वाला पार्ट क्या है? सराउंडेड बाय गम्स, सराउंडेड बाय गम्स। ओके ओके। थर्ड पार्ट है रूट। थर्ड पार्ट क्या है? रूट। सराउंडेड बाय, ओके ओके, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक है। ओके। रूट की जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं इनेमल। इनेमल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी है। क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? इनेमल है। ये कौन सी सेल से बना है? एमिलोब्लास्ट सेल्स। एमिलोब्लास्ट सेल्स क्या बनाते हैं? इनेमल्स बनाते हैं। एमिलोब्लास्ट सेल्स फॉर्म इनेमल। ठीक है, इनेमल बनाते हैं। ओके। सेकंड पार्ट कौन सा होता है? मतलब इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा और क्या प्रेजेंट होता है? इसकी स्ट्रक्चर में ना एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। ये है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? पल्प कैविटी के अंदर है ना ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कौन सी सेल्स है? ये है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स? कौन से सेल्स होते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स क्या कर रही हैं? ये एक स्ट्रक्चर बना रही हैं टूथ की जिसे बोलते हैं डेंटिन। और डेंटिन क्या होता है? डेंटिन क्या होता है? डेंटिन होता है बोनी पार्ट ऑफ टूथ। ठीक है, टूथ का बोनी पार्ट। ओके, ये है डेंटिन। डेंटिन क्या है? बोनी पार्ट ऑफ टूथ formed by ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कौन सी हैं? ये वाली, ये जो पॉइंट से नजर आ रहे हैं ना, ये कौन सी सेल्स हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओके। पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी के अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं? एक तो है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है और ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स। और क्या प्रेजेंट है इसमें? नर्व्स प्रेजेंट है। क्या है? नर्व्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, नर्व्स प्रेजेंट हैं। और हाँ जी, ये जो हमारा रूट है ना, टीथ की रूट जो है, इसके अंदर सीमेंटोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सीमेंटोसाइट सेल्स क्या बना रही है? सीमेंटोसाइट सेल्स जो है सीमेंटम लेयर बना रही है। जैसे हमारी इनेमल होती है ना, क्राउन पार्ट में इनेमल होती है, वैसे ही रूट पार्ट में क्या होती है? सीमेंटम लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सीमेंटम लेयर। सीमेंटम लेयर क्या किससे बनी है? सीमेंटोसाइट सेल्स बना रही हैं। ठीक है, ये है सीमेंटम। कौन सी सेल्स? सीमेंटोसाइट सेल्स क्या बनाई? सीमेंटम बनाई। ओके, और क्या पढ़े? ओके। ये जो हमारी सीमेंटम है ना, सीमेंटम अब सॉकेट में कैसे मतलब अटैच्ड होती है? लिगामेंट्स के थ्रू। लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं टूथ एंड बोन के बीच में, जो क्या करते हैं? इनको आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। इन लिगामेंट्स को बोला जाता है पेरिडोंटल लिगामेंट्स। क्या बोला जाता है? पेरिडोंटल लिगामेंट्स। इन्हें बोला जाता है पेरिडोंटल लिगामेंट्स। ओके, पेरिडोंटल लिगामेंट्स, इन्हें बोला जाता है पेरिडोंटल लिगामेंट्स। ओके। ये जो हमारी पल्प कैविटी थी,
पल्प कैविटी जो थी ना वो जैसे जैसे नीचे आएंगे ना वैसे वैसे नैरो होती जाएगी, जैसे जैसे नैरो होगी ना इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे इसे बोलेंगे रूट कनाल। रूट कनाल, रूट कनाल बोलेंगे। रूट कनाल में भी वही चीज़ें हैं जो क्या थी, पल्प कैविटी के अंदर थी, ठीक है, बस ये थोड़ी पतली हो जाती है। इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स एंटर करती हैं ताकि रूट को मतलब न्यूट्रिशन मिल सके एंड जो भी सेंसेशन वगैरह फील हो बॉडी को, मतलब जो भी मतलब जो हमारा टूथ है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है ना कभी कभार, जब हमारी इनेमल जो होती है ना वीक हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, उसकी वजह से हमारे टूथ को मतलब पेन होता है, पेन फील होता है, सेंसेशंस होती हैं कोल्ड हॉट की, ओके, तो वो मतलब नर्व्स की वजह से हमें फील होता है, ओके। रूट कनाल है, ओके ओके, हाँ। जो हमारी इनेमल है ना, इनेमल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए। जिस भी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड नहीं है वो टूथपेस्ट मत यूज़ करो, फ्लोराइड टूथपेस्ट ही बेस्ट है, ओके। वो क्या करेगी, इस इनेमल के साथ एक मतलब बॉन्डिंग बना लेगी और इसको और ज़्यादा मजबूत बना देती है। फ्लोराइड जो है इसको और ज़्यादा मजबूत बना देता है, ओके। तो अपनी टूथपेस्ट को ध्यान से यूज़ करना, उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, ओके। जो टीथ है ना, टीथ के 4 फीचर्स होते हैं। टीथ, एक सेकंड, टीथ कितने होते हैं हमारे पास टोटल, हमने सुना है बचपन से होते हैं हमारे पास 32 टीथ, है ना, और 2 बार आते हैं, लेकिन 2 बार सभी टीथ नहीं आते हैं हमारे, ठीक है। अब जो हमारा एक तो है अपर जो, अपर जो, एक है लोअर जो, लोअर जो, ठीक है। अपर जो लोअर जो को हमने हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके। अब जो टोटल अडल्ट ह्यूमन होता है ना, अडल्ट, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, उस अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला कुछ होता है ये 2 1 2 3, 2 1 2 3 इंटू ट्वाइस, ओके। ये ऐसा क्यों लिखा, 2 1 2 3 अपर जो में, 2 1 2 3 लोअर जो में, इंटू 2 क्यों किया, ताकि ये हाफ हाफ हिस्से में डिवाइड कर रखा है ना अपन ने, तो मतलब ऊपर वाले हिस्सों को भी डबल करना पड़ेगा, नीचे वाले हिस्से को भी डबल करना पड़ेगा, समझे बात, ओके। ये 2 1 2 3 क्या है, जो हमारे टीथ होते हैं ना वो 4 वैरायटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। क्या होते हैं, और चाइल्ड का भी लिख देते हैं लगे हाथ। चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, ये है डेंटल फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेते हैं डेंटल फॉर्मूला, ओके। वो होता है 2 1 0 2 इंटू ट्वाइस, ओके। ये 2 1 0 2 2 1 2 3 ऐसा क्यों, ये है ना हमारे टीथ, टीथ का नंबर है। टीथ जो होते हैं, वैरायटी ऑफ टीथ जो है हमारे अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, वो 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उस वैरायटी ऑफ टीथ को एक स्पेसिफिक टर्म दी है जिसे बोला जाता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है वैरायटी ऑफ टीथ जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्या वैरायटी ऑफ टीथ, कौन कौन से टीथ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से टीथ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, वैरायटी ऑफ टीथ में आएगा हमारे पास होते हैं इंसीजर, इंसीजर, ठीक है। इंसीजर होते हैं ना वो कटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, जो सामने वाले 2 दांत होते हैं ना वो क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। मान लो ये वाला दांत, ऐसे ऐसे सामने वाले 2 दांत होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले क्या करते हैं, ये कटिंग के लिए यूज होते हैं, ओके, ये कटिंग करते हैं इंसीजर। फिर आता है कैनाइन, कैनाइन क्या करेंगे, टीयरिंग करेंगे, टीयरिंग, ठीक है। फिर आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप के टीथ जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए ये दोनों यूज होते हैं, समझे बात, ओके। मतलब जो भी फूड मटेरियल उसको क्रश करेंगे उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, समझे बात, ओके। जो हमारे टीथ हैं ये कौन से हैं, ये तो हो गए 2 इंसीजर, ठीक है।
दो इंसीजर है ना, मतलब जो हमारा अपर जो एंड लोअर जो है उसको हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, मतलब ये वाला क्या है, एक अपर हाफ है तो उसके अंदर क्या है, दो इंसीजर हैं, क्या है, दो इंसीजर हैं। और फिर एक लिखा है, दो इंसीजर हो गए, एक क्या है, कैनाइन है, और फिर है प्रीमोलर, और फिर है मोलर। ठीक है, कैनाइन जो है वो एक है तो एक बना देते हैं, क्या है, एक कैनाइन है, समझे बात। फिर दो प्रीमोलर है, दो प्रीमोलर है, दो प्रीमोलर है, एक और बना देते हैं। ओके, फिर तीन मोलर हैं। ओके, इसे और बंद कर दूंगा। ओके, ओके बन गया। तीन तीन क्या हो गए, तीन तो हो गए मोलर, और दो हो गए प्रीमोलर, और एक हो गया कैनाइन, समझे बात। ऐसे ही क्या है, लोअर जो में प्रेजेंट है, लोअर जो के हाफ हाफ पार्ट में प्रेजेंट है, और ऐसे ही इस तरफ, ऐसे ही इस तरफ। ठीक है, तो टोटल दांत हमने गिने हैं, टोटल टीथ कितने हो गए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ इस पार्ट में, आठ इस पार्ट में, आठ इस पार्ट में, आठ इसी पार्ट में। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 32। टोटल कितने हो गए, 32 हो गए ना। देखो, आठ, नहीं नहीं नहीं, दो दो चार, हाँ आठ ये हो गए, आठ ये हो गए। ठीक है, आठ आठ 16, 16 दूनी 32, 32 दांत हो गए ना। ठीक है, अडल्ट के अंदर होते हैं 32 टीथ। ओके, अब चाइल्ड के अंदर कितने होते हैं, चाइल्ड के अंदर होते हैं, मतलब दो इंसिजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, और प्रीमोलर होते ही नहीं, प्रीमोलर नहीं होते, और दो मोलर होते हैं भैया, दो मोलर होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे टीथ हैं वो कितने बने, ये हैं शायद तीन चार पाँच, पाँच पाँच 10 20, 20 टीथ हैं, ये हैं 20 टीथ, ये हैं 20 टीथ। ठीक है, ये जो 20 टीथ है ना, ये जो 20 टीथ हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, क्या होते हैं, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, या फिर हम इन्हें बोलते हैं डेसिड्यूअस टीथ, डेसिड्यूअस टीथ। ये दो बार आते हैं, क्या आते हैं, दो बार आते हैं ये, कम ट्वाइस, कम ट्वाइस इन कंप्लीट लाइफ स्पान, कंप्लीट लाइफ स्पान में दो बार आते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट। तो डाईफायोडोंट टीथ कौन से होते हैं, 20 टीथ होते हैं जो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, वो दो बार आते हैं। ठीक है, एक इंसान की पूरी जिंदगी में। ओके, ओके, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो है वो 12 टीथ का है, 12 टीथ, 12 टीथ का डिफरेंस क्या कहता है हमें, कि ये जो 12 टीथ है ना, ये जो 12 टीथ बच गए, कौन कौन से, मतलब हर हाफ पार्ट में दो प्रीमोलर एंड वन मोलर बच गया, तो यानी कि 12 टीथ जो हैं वो बच गए। ठीक है, वो क्या करें, वो सिर्फ एक बार आ रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक बार आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला है, ये क्या है, कम ओनली वंस, कम ओनली वंस। ठीक है, इन्हें बोला है मोनोफायोडोंट टीथ, क्या बोला है इन्हें, मोनोफायोडोंट टीथ। इन्हें क्या बोला है, मोनोफायोडोंट टीथ, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं पूरे जीवन में, समझे बात। ओके, इन्हें मोनोफायोडोंट टीथ बोला है। तो टीथ के कौन कौन से फीचर हो गए, एक तो हो गया मोनोफायोडोंट टीथ होते हैं, और डाईफायोडोंट टीथ होते हैं, और हेट्रोडोंट होते हैं, इनकी वैरायटी होती है, 4 टाइप्स के होते हैं ये। और क्या होता है, एक टर्म होती है थिकोडोंट, क्या होती है, थिकोडोंट, एक होती है थिकोडोंट, एक सेकंड, थिकोडोंट, थिकोडोंट, थिकोडोंट क्यों बोला जाता है इनको, ठीक है, जब हमारे टीथ होते हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, थिकोडोंट बोला जाता है। ठीक है, टीथ एम्बेडेड, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जॉ बोन के सॉकेट में अगर हमारे टीथ
एम्बेडेड हैं, तो उन्हें क्या बोला है, थिकोडोंट बोला है। समझे बात। तो ये हमारा टीथ भी कंप्लीट होता है। ओके, टीथ कंप्लीट होता है। ओके, टीथ जैसे ही कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फेरिंक्स। कौन सा? फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है भैया? फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, जहाँ से फूड एंड एयर दोनों पास होते हैं उसका कॉमन पैसेज कौन होता है? फेरिंक्स होता है। फेरिंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं इसके। 3 पार्ट्स कौन कौन से? एक होता है नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, एक होता है नेजोफेरिंक्स जो जिससे सिर्फ और सिर्फ एयर पास होती है, ठीक है। और सेकंड है ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स से क्या है, दोनों चीज़ें पास होती हैं, फूड एंड एयर, ये दोनों के लिए होता है। और थर्ड होता है लेरेंगोफेरिंक्स। लेरेंगोफेरिंक्स जो है वो लीड करता है गलेट एंड ग्लोटिस को। ये किसको लीड करता है? लीड टू गलेट एंड ग्लोटिस, ग्लोटिस। अब गलेट ग्लोटिस क्या है? ये ओपनिंग्स हैं, किस किस की? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप की ओपनिंग कौन है? गलेट है। और ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोला है? ग्लोटिस बोला है। डायग्राम में देख लेते हैं इसको, डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, ये माउथ, ये थोड़ा गंदा बन गया। ये युवला, और यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ठीक है। ये तो हमारी पैलेट होगी, टंग होगी, यहाँ पे टीथ भी हैं। ओके, वेस्टिब्यूल नहीं होता है ना? वेस्टिब्यूल क्या होता है? जो वेस्टिब्यूल होता है ना, माउथ का पार्ट है, वो क्या होता है? स्पेस होता है टीथ एंड चीक के बीच का। ओके, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन चीक एंड टीथ, इन दोनों के बीच का स्पेस क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है। ओके, फेरिंक्स क्या है? ये वाला जो पार्ट है ना, फेरिंक्स का है, ये है इंटरनल नोस्ट्रिल। क्या है ये वाला पार्ट? क्या है? इंटरनल नोस्ट्रिल है। इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल से क्या है? एयर आती है ना, एयर, ठीक है। ओके, तो ये वाला पार्ट है नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, क्या है? नेजोफेरिंक्स। ओके, और ये है ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, और यहाँ है लेरिंगोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स। लेरिंगोफेरिंक्स किस किस को लीड किया है? 2 चीज़ों को। एक तो है गलेट, गलेट क्या है? ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। और ग्लोटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ग्लोटिस। ओके, ये ट्रैकिया है और ये फूड पाइप यानी कि ऊसोफेगस। यहाँ से ऊसोफेगस की जो है स्टार्टिंग होती है, ऊसोफेगस। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यही पढ़ेंगे हम आगे। ओके, जो भी हमारा फूड आएगा वो यूवला से टकराएगा। यूवला क्या करेगा? इसको एयर मतलब इंटरनल नोस्ट्रिल के अंदर एंटर नहीं होने देगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ओरोफेरिंक्स में। ओरोफेरिंक्स से कहाँ जाएगा? लेरिंगोफेरिंक्स। लेरिंगोफेरिंक्स से अब ये क्या चीज़ प्रेजेंट है? ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस है और एक है ग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपी का मतलब अप,
ओके, ग्लोटिस के ऊपर वाला हिस्सा। जैसे ही फूड यहाँ पर आएगा, एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस को कवर कर लेगा, ठीक है, इसको कवर कर लेगा ऐसे, ठीक है। इसको जैसे ही कवर कर लेगा ना, तो फूड जो है विंड पाइप में नहीं जा पाएगा। विंड पाइप में नहीं जा पाएगा तो कहाँ जाएगा, ये फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप से कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। ओके, आगे का रास्ता देखते हैं। ओके, फेरेंक्स के बाद आता है ऊसोफेगस। ऊसोफेगस, ओके, ऊसोफेगस। ऊसोफेगस ये रही हमारी ऊसोफेगस, और ये किसको लीड करेगी, ये स्टमक को लीड करेगी भैया। ओके, ये ऊसोफेगस है, यानी कि फूड पाइप। ऊसोफेगस 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है सर्वाइकल पार्ट, एक होता है थोरेसिक पार्ट, एक होता है अब्डोमिनल पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं, सर्वाइकल पार्ट, सर्वाइकल, एक सेकंड, सर्वाइकल सर्वाइकल, एक होता है सर्वाइकल पार्ट, एक होता है थोरेसिक पार्ट, थोरेसिक पार्ट, एक होता है अब्डोमिनल पार्ट, अब्डोमिनल पार्ट। जो हमारी सर्वाइकल पार्ट होता है ना, वो कहाँ होता है, नेक में होता है। कहाँ होता है, नेक में होता है। थोरेसिक पार्ट थोरैक्स में होता है। कहाँ होता है, थोरैक्स, थोरैक्स में होता है। ये होता है अब्डोमन में, अब्डोमन में। ओके, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसका, फूड का, कहाँ से, माउथ से लेकर स्टमक तक, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, स्टमक तक लेकर आएगी, ठीक है। ओके, अब क्या, अब कौन सा, अब स्टमक पढ़ते हैं। ओके, जो हमारा ओसोफेगस है और स्टमक है, इनके बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंक्टर। क्या नाम है, गैस्ट्रो ओसोफेगल, ओसोफेजियल, ओसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है, जो स्फिंक्टर होते हैं ना, वो मतलब बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। जो भी खाना आएगा उसको वापस नहीं जाने देगा, ठीक है। बैक फ्लो को रोकते हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो, बैक फ्लो, बैक फ्लो को रोकते हैं। ओके, ओके, ये जो स्टमक है, स्टमक एक मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है, मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। यह है स्टमक, ये होता है मस्कुलर, मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर, मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या है, मतलब 3 to 4 आवर्स के लिए, 3 to 4 आवर्स के लिए फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। स्टोर फूड, फूड को स्टोर कर लेता है, ठीक है, 3 to 4 आवर्स के लिए। और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसका, फूड का, ब्रेक डाउन ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की प्रेजेंस में ये क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि HCl, ओके, और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, और इसमें प्रो एंजाइम्स भी होते हैं, प्रो एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स भी होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, और इसमें, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं और HCl कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। जो हमारा HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, ओके, प्रो एंजाइम्स में कौन से होते हैं, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन होते हैं, एंड प्रोरेनिन होते हैं, प्रोरेनिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इनएक्टिव। इनको एक्टिवेट कौन करता है, HCl इनको एक्टिवेट करेगा,
ठीक है। इनको एक्टिवेट कौन करेगा? HCl एक्टिवेट करेगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। जो हमारा कैसल इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो क्या करेगा? वो अब्जॉर्प्शन करवाता है। अब्जॉर्प्शन किसका? अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 फ्रॉम इंटेस्टाइन, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन करवाता है। और जो हमारा HCl है वो क्या करेगा? इनको एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? इनको एक्टिवेट। समझ जाना तुम। ओके। जो हमारा स्टमक है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से भैया? एक होता है फंडस, और एक होता है कार्डियक, एक होता है बॉडी, एक होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक जो होता है वो अटैच्ड होता है सी शेप्ड ड्यूडेनम से। ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला है सी शेप्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से कौन सा पार्ट अटैच्ड है? पाइलोरिक। बॉडी क्या है? इसका मेन पार्ट है, मेन पार्ट। कार्डियक, कार्डियक पार्ट के अंदर ओसोफेगस की ओपनिंग होती है। ठीक है। यहाँ पर कार्डियक पार्ट, कार्डियक क्या है? ये नियर हार्ट भी प्रेजेंट होता है, नियर हार्ट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर ओसोफेगस की ओपनिंग भी होती है। फंडस जो होती है यहाँ एयर प्लस गैस प्रेजेंट होते हैं। अपर हिस्सा है ना, यहाँ पर एयर एंड गैस प्रेजेंट होते हैं। ओके। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर है ना फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रियोगे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक रियोगे। एक सेकंड थोड़ा बना लेता हूँ इसको। ठीक है। ये क्या है? गैस्ट्रिक रियोगे प्रेजेंट है। ओके। गैस्ट्रिक रियोगे जो है ना ये ग्लैंड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। ये क्या है? गैस्ट्रिक रियोगे। ठीक है। ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बना रहे हैं ये बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करता है। क्या करता है? सिक्रीशन करता है। किसकी सिक्रीशन करेगा? किसकी? गैस्ट्रिक जूस की, गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम तब पढ़ेंगे जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स की डिस्कशन करेंगे, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम कैसे बना है ये। ठीक है। ओके। ये गैस्ट्रिक जूस है, इसमें क्या क्या और होता है, और HCl कैसल इंटरेस्टिंग फैक्टर। ठीक है। इनका फंक्शन भी हम तभी देखेंगे। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक हो गया, ओसोफेगस हो गया। अब पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर से ही पढ़ते हैं। हमारा जो सी शेप्ड ड्यूडेनम थी ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ये क्या है? सी शेप्ड ड्यूडेनम। और ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेता हूँ मैं। अच्छा डायग्राम बनेगा ना तो मज़ा आएगा। ओके। तुम्हें नज़र आ रहा है एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। क्या नज़र आ रही है? सी शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। इसे बोला जाता है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ड्यूडेनम। ये वाला कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है। एक होता है इसका पार्ट जेजुनम। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ना, मान लो सी शेप ड्यूडेनम यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ठीक है। यहाँ पर ख़त्म हो गई है तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा शुरू हुआ है? ये है जेजुनम, जेजुनम। ठीक है। जेजुनम, फिर जेजुनम ख़त्म हो गई है, जेजुनम मान लो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। फिर आता है सबसे बड़ा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम, इलियम। ओके।
ड्यूडेनम जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। और ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है? दो चीज़ों की ओपनिंग होती है, दो डक्ट्स की ओपनिंग होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक तो होता है यहाँ पर हिपैटोपेनक्रिएटिक एम्पुला, हिपैटोपेनक्रिएटिक पैनक्रिएटिक एम्पुला यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, ये जब डाइजेस्टिव ग्लैंड बताऊंगा तब बताऊंगा ये कैसे बना है। ओके, एक होती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, सेंटोरिनी, ये डक्ट और ये हिपैटोपैनक्रिएटिक एम्पुला जो है यहाँ पर ओपन होता है। ठीक है, इन दोनों की ओपनिंग होती है। ठीक है, कहाँ? ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, बोथ ओपन हेयर, बोथ ओपन हेयर। ओके, ड्यूडेनम क्या करता है? ड्यूडेनम में अब्जॉर्प्शन होता है किसका? ठीक है, अब्जॉर्प्शन होता है किसका? आयरन एंड कैल्शियम का। कैल्शियम एंड आयरन का यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाता है? अब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। ओके, ड्यूडेनम के अंदर है ना ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? एक सेकेंड, ब्रूनर्स ग्लैंड ही होते हैं ना? हाँ, ब्रूनर्स ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट। ओके, जेजुनम, जेजुनम जो होती है 2.5 मीटर लॉन्ग होती है भैया, 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, फिर आती है इलियम, इलियम जो होती है वो 3.5 मीटर लॉन्ग होती है, 3.5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर लॉन्ग होती है। यहाँ पर पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस क्या होते हैं? जो लिम्फेटिक टिश्यू से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू का काम क्या है? डिफेंड करेगा ये फॉरेन एंटीजन को या फिर पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। ठीक है, पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं इलियम के अंदर, और माइक्रोविलाई, विलाई वो सब भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक स्ट्रक्चर होती है विलाई। क्या होती है? ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं। कैसे? ऐसे, ऐसे। ठीक है, विलाई, ये भी विलाई। विलाई क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। ये क्या है? ये है विलाई, ये है विलाई। विलाई क्या करेंगे? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन टोटली कितनी लंबी होती है? ये 6.25 मीटर लॉन्ग होती है, मीटर लॉन्ग के जो विलाई है ना, इनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसके स्ट्रक्चर वो पढ़ते हैं। जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये है एपिथेलियल सेल्स, वो इसकी फॉर्मेशन करती है विलाई की। अब एपिथेलियल सेल्स है ना, इनके पास भी क्या है? छोटी छोटी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। इसलिए इन सेल्स को क्या बोला जाता है? इन सेल्स को बोला जाता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स। क्या बोला जाता है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स बोला जाता है। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, मान लो ये वाली सेल है, ये वाली, ठीक है, ओके, ये सेल्स क्या हैं? पूरे विलाई को बनाती हैं। ठीक है, पूरे विलाई की मेम्ब्रेन बना रही हैं। अब ये सेल्स अगर माइक्रोविलाई हैं इन सेल्स के ऊपर, तो क्या है? इस विलाई के ऊपर क्या है? ढेर सारी माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इस विलाई के ऊपर क्या होंगी? ढेर सारी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी, क्योंकि कौन सी सेल से बनी हुई है? ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। क्यूबॉइडल या फिर कोलुमनार दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, ये क्या है? विलाई के सरफेस के ऊपर छोटी छोटी माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं। ओके, फिनिश होने वाला है, हो गया।
ओके, ये है एपिथेलियल सेल्स, ये दूसरी एपिथेलियल सेल्स, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे बहुत सारी एपिथेलियल सेल जो हैं मिलकर बना रही हैं किसकी स्ट्रक्चर को, विलाई की स्ट्रक्चर को। ये क्या है, ये कंप्लीट विलाई है, ये है कंप्लीट विलाई, ये है कंप्लीट विलाई। विलस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विलस। ओके, इसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। और इसके विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विलाई के अंदर है ना दो टाइप की कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, एक होती है ब्लड कैपिलरीज और एक होती है लिम्फ कैपिलरीज। दो टाइप की क्यों प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज ही क्यों प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें दो टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस और एक दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो सिर्फ फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं और दूसरे होते हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल जो होते हैं। ओके, ये मान लो हमारी है लैक्टिल, ओके, ये है लैक्टिल। लैक्टिल क्या होती है, लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी क्या करती है, लिम्फ कैपिलरी अब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जैसे कि विटामिन होते हैं ना, जैसे कि विटामिन होते हैं कौन कौन से, फैट सोल्यूबल सब्सटेंस विटामिन भी तो होते हैं, कौन से, ए, डी, ई, के। ठीक है, ये वाले विटामिन क्या होते हैं, लैक्टिल के अंदर अब्जॉर्ब होंगे। ओके, और एक होती है इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज भी होती है इसके अंदर, कौन सी होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और ये क्या करती हैं, मिसल्स जो बने होते हैं ना फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, मोनोग्लिसराइड्स वगैरह, उनसे उनका भी अब्जॉर्प्शन किस में होता है, लिम्फ कैपिलरी में होता है। और ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में सब आ जाते हैं। विटामिन कौन कौन सा आता है, विटामिन आता है बी एंड सी, वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं, बी एंड सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। ओके, और कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह वो सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के अंदर। ओके, अब विलस जो है ना, विलस के बाद हम एक पढ़ते हैं प्लाइका सर्कुलरिस। प्लाइका सर्कुलरिस क्या होती है, प्लाइका सर्कुलरिस पढ़ लेते हैं। ओके, मान लो ये हमारी विलाई है, ये विलाई है, इसके सरफेस पे क्या है, छोटी छोटी माइक्रो विलाई है, ये दूसरी विलाई है, ये तीसरी विलाई है। ठीक है, इन विलाई के बीच में एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये कौन सा ग्लैंड है, ये है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो ये है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जिसे हमने क्या बोला है, क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहन। ठीक है, ओके, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और फिर ये विलाई। ओके, अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकोसल लेयर है वो फोल्ड हो जाती है, मतलब जैसे कपड़ा कोई फोल्ड हो जाता है ना, वैसे ही मतलब जो म्यूकोसल लेयर होती है इसकी वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होगी तब उसके साथ ये जो विलाई है ना ये भी फोल्ड हो जाएंगे। मान लो अगर ये लेयर फोल्ड होती है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया जाएगा, तब ये लेयर भी तो क्या होगी, ऐसे फोल्ड होगी ना। ठीक है, तो ये क्या होगी, फोल्ड होगी। ठीक है, अब ये लेयर जो फोल्ड हो गई तो इसके सरफेस पे जितनी भी विलाई प्रेजेंट थी वो भी इसके साथ फोल्ड होंगी। तो मान लो ये वाली जो विलाई थी, इसके आगे जो विलाई आनी थी ये वाली, थोड़ी बड़ी करते हैं, ये वाली। ठीक है, ये भी इसके साथ क्या हो रही है, फोल्ड हो गई है। ठीक है, ये विलाई इस फोल्डिंग्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये विलाई ऐसे। ठीक है, और इन विलाई के ऊपर कौन सी प्रेजेंट है, माइक्रो विलाई प्रेजेंट है ना। ओके, अब इस फोल्डिंग को क्या बोला जाता है,
इस फोल्डिंग को बोला जाता है, ये रेगुलर इंटरवल के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ठीक है, मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स के ऊपर ये फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। इस फोल्डिंग को बोला जाता है प्लाइका सर्कुलरिस। क्या बोला जाता है इसको? प्लाइका सर्कुलरिस। प्लाइका सर्कुलरिस, सर्कुलरिस, प्लाइका सर्कुलरिस। ये क्या होती है? फोल्डिंग्स, फोल्डिंग्स ऑफ, फोल्डिंग्स ऑफ म्यूकोसल लेयर ऑफ, म्यूकोसल लेयर ऑफ किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर की फोल्डिंग्स होती हैं, फोल्डिंग्स। इंटेस्टाइन, ओ इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है? फोल्डिंग्स है, म्यूकोसल लेयर की फोल्डिंग्स है, इसको प्लाइका सर्कुलरिस बोलता है। और ये क्यों हुई है? ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। ओके, ये हमारा ग्लैंड्स हो गया, ये ग्लैंड हो गया। इसे हम डिटेल में एसोसिएटेड ग्लैंड के साथ पढ़ेंगे। ओके, अब कहते हैं लार्ज, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई हमारी कंप्लीट। हाँ जी, स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करेगी किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करेगी किस में? लीड करेगी, ओके, किस में लीड करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करेगी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है सबसे पहले सीकम। क्या आता है? सीकम आता है। सीकम से एक ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन की आउट ग्रोथ होती है, उसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका फंक्शन नहीं है कोई भी, ठीक है, ये वेस्टिजियल है, वेस्टिजियल है। ओके, ये है सीकम, जिसमें इलियम जो है क्या कर रही है? इनर्वेट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है इलियोसिकल वाल्व, ठीक है, एक वाल्व प्रेजेंट है, इलियोसिकल वाल्व प्रेजेंट है। ओके, सीकम, सीकम किसको लीड करेगी? कोलोन, कोलोन। इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, उम्मीद है आपने नोट कर लिया हुआ और करना था तो। ओके, इसको हटा देते हैं, थोड़ी अच्छी बन जाएगी। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन सा है? एक तो है सीकम, फिर आता है कोलोन। कोलोन में ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। कोलोन के 3 पार्ट, 4 पार्ट होते हैं मेनली। कौन सा? एक तो असेंडिंग पार्ट, ये है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। फिर आता है ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। फिर आता है सिग्मोइड कोलोन। कौन सा? सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। लास्ट में आता है रेक्टम, फिर एनस, एनस, एनस। ओके, जो हमारा सीकम है ना, यहाँ पर
विटामिन के एंड विटामिन B12 मैन्युफैक्चर्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते क्या होते हैं यहाँ पर विटामिन के एंड विटामिन B12 मैन्युफैक्चर्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है ओके। जो हमारे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन है, इसके अंदर चैम्बर्स, छोटे छोटे चैम्बर्स हैं। इन चैम्बर्स को बोला जाता है होस्ट्रा। क्या बोला जाता है? होस्ट्रा। इन्हें बोलते हैं होस्ट्रा, चैम्बर्स, होस्ट्रा, चैम्बर, चैम्बर। ठीक है, होस्ट्रा या चैम्बर। ओके। अब ये जो हमारी कोलोन है ना, इसके अंदर 3 मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो ऐसे चल रही हैं। ठीक है, ऐसे चल रही हैं, जो इसको सपोर्ट करने का काम कर रही हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या कर रही हैं? ये कोलोन को सपोर्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। ओके। ये जो कोलोन है इसके 4 पार्ट हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। ओके। फिर आता है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है? स्टोरेज ऑफ वेस्ट फूड करता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, फूड तो क्या ही हो जाएगा वो, स्टोर करेगा, स्टोर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाएगा? फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? ये एक्स्ट्रा जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको अब्जॉर्व कर लेती है एंड वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन करवा देती है। क्या करेगी लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी? लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या करेगी? वो करेगी लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करेगी? अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, और क्या करेगी? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का क्या कर देगी? एलिमिनेशन कर देगी। ठीक है, वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन कर देगी। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। एनस पार्ट जो है, हाँ, इसका मतलब जो आउटर स्फिंक्टर होता है वो होता है वॉल्यूंटरी। इसके पास क्या है? 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ठीक है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल भी है। ठीक है, ये वाला इंटरनल स्फिंक्टर। ये क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी होता है, इनवॉल्यूंटरी, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये होता है वॉल्यूंटरी स्फिंक्टर। ये एक्सटर्नल है, वॉल्यूंटरी जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्फिंक्टर। ठीक है ओके। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।